चीन ने जहां सऊदी अरब से ले लिया है पंगा, और वो भी सीधे सीधे, जो आरोप चीन के ऊपर लग रहे थे वो आरोप अब चीन ने सीधे सऊदी पर मढ़ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कनाडा को जैसे का तैसा करके सारी अकड़ निकाल दी है। तो आखिरकार भारतीय सेना ने बहुत ही तगड़ा वाला एक्शन लिया है कश्मीर में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत सरकार ने अब अपने रूप और पैंतरे बिल्कुल बदल दिए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में पीएम मोदी ने साफ कहा था कि मोदी वो है जो जैसे को तैसा जवाब देना जानता है, और वही हो भी रहा है। आपको ब्रिटेन का किस्सा तो याद ही होगा कि ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था क्वारंटीन होने का, चाहे आपने वैक्सीन लिया हो या न लिया हो। भारत पहले बात से ब्रिटेन को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना, जिसके बाद भारत ने अपने देश में भी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए वही नियम लगा दिया, और असर ये हुआ कि अगले ही दिन फोन घूमने लगे और बातचीत होने लगी, जिसके बाद सीधे वहाँ से ये नियम हटा लिया गया भारतीय नागरिकों के लिए। और ये कहा जाने लगा कि हम भारत से भी उम्मीद करते हैं कि भारत भी अब अपनी पॉलिसी को ठीक कर लेगा और इस नियम को हटा लेगा। भारत ने भी उदारता दिखाई और नियम को हटा लिया, पर कनाडा भारत के साथ अभी भी भेदभाव कर रहा था, और ये भेदभाव इतना बड़ा था कि बातचीत के बाद भी मामले सुलझ नहीं रहे थे। कनाडा ने दरअसल भारत में सिर्फ एक ही लैब को मंजूरी दी है, और ये कहा है कि जो भी नागरिक यहाँ से कनाडा जाएंगे उन्हें पहले टेस्ट कराना होगा, और ये परीक्षण का जो रिजल्ट है ये सिर्फ इसी लैब का मान्यता देगा कनाडा। अब ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई यात्रियों के लिए, लंबी लाइन, लंबा इंतजार, क्योंकि इसके साथ और भी नियम लगा हुआ था। जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए 18 घंटे की ही, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत। फिर बातचीत से हल नहीं निकल रहा था, जिसके बाद भारत ने भी पलट कर वार किया और ई वीजा सिस्टम को हटा दिया कनाडा के लिए। वैसे आपको बता दें, भारत ने इमरजेंसी मोड के लिए ई वीजा सिस्टम लॉन्च किया था। इसमें लगभग सारे देश हैं सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, पर अब कनाडा का भी नंबर आ गया है और कनाडा को भी उसी लिस्ट में डाल दिया गया है। भारत अब समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अगर हमारे नियमों को नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारे नियमों को नहीं मानेंगे, और तुम अगर हमारे लिए कठोर होगे तो हम आपसे ज्यादा कठोर होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द कनाडा के होश ठिकाने आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ अब चीन ने कुछ ऐसा किया है जो बिल्कुल चीन से उम्मीद नहीं की जा सकती है। दरअसल मिडिल ईस्ट एशिया में चीन घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है, और खास करके मुस्लिम देशों के अंदर, और मुस्लिम देशों का मुखिया है सऊदी अरब और यूएई। सऊदी अरब और यूएई के भारत के साथ रिश्ते हो रहे हैं बहुत अच्छे, यहाँ तक कि यूएई कश्मीर में निवेश भी करने जा रहा है, और कश्मीर में निवेश होने का मतलब है भारत का अगला टारगेट पीओके भारत के लिए आसान हो जाएगा। अब कुल मिलाकर चीन को ये दिख रहा है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ही हाथ से निकलते जा रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के प्रति चीन का गुस्सा तो है ही। अब आपको याद होगा कि ब्राजील जब महामारी शुरू हुई थी, तब ब्राजील के पीएम ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया था चीन के ऊपर कि चीन से ये निकल कर सामने आई है। ये चीज भी चीन को खल रही है। पूरी दुनिया इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है कि महामारी के पीछे अगर कोई है तो वो चीन है। अब ये एक जैविक हथियार है या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन महामारी फैली जरूर चीन से, और चीन ने किसी भी देश को जांच करने नहीं दिया। अमेरिका अभी भी ये कहता है कि ये चीन से निकली है, लेकिन कैसे फैली, क्या हुआ, ये कभी हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए नहीं जान पाएंगे कि चीन उसे जानने देना नहीं चाहता है। पहला मामला चीन में मिला था, लेकिन अब तक ये पता नहीं लग सका कि आखिर पैदा कहां से हुआ। जांचकर्ता चीन जाकर इसकी पड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन बीजिंग को ये मंजूर नहीं है, जिससे ये संदेह में आ जाता है कि आखिर मना क्यों कर रहा है। ग्लोबल थिंक टैंक की माने तो फैला तो ये यहीं से है, पर इसे चीन बताने नहीं दे रहा है। पर अब दुनिया भर में अपनी बदनामी से बचने के लिए चीन ने नया पैतरा अपनाया है। दुनिया भर को
इस बड़े संकट में झोंकने वाला चीन अब ये कह रहा है कि ये महामारी हमने नहीं फैलाया है, बल्कि ये तो ब्राजील और सऊदी ने फैलाया है। चीन का दावा है कि इस संक्रमण की वजह दरअसल है ब्राजील का बीफ और सऊदी अरब के झींगे और अमेरिका का मेन लॉबस्टर। अब चीनी मीडिया इस थ्योरी को बढ़ावा देने के लिए लगातार खबरें छाप रही है, लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ावा दिया जा रहा है और कई तरह के ऐसे चीनी अकाउंट्स बनाए गए हैं जो इस नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं ये चीन से नहीं बल्कि ये अमेरिका से और सऊदी अरब से और ब्राजील से फैला है। हालांकि सऊदी अरब का अभी तक चीन के इस बात पर जवाब नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि सऊदी अरब को टारगेट करना चाह रहा है चीन, भारत के साथ बढ़ते हुए रिश्ते को देखकर खफा होते हुए। खैर, चीन चाहे जितना कुछ भी बोल ले, लेकिन इसका असर होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन पूरी तरीके से बदनाम हो गया है। वो कहते हैं ना, बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ा करती है, वही हाल हो गया है चीन का। अब चीन लाख कुछ भी कहे, चीन पर यकीन करना संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के पुंछ इलाके में काफी दिनों से चल रहा है इनकाउंटर और घेराबंदी आतंकियों की। अब ये आतंकी इतने लंबे समय तक कैसे इस क्षेत्र में रह पा रहे हैं, तो उनका दो कारण हो सकता है। एक तो उन्होंने हमास की तरह टनल सिस्टम बना रखा है और इस टनल सिस्टम की मदद से ये आराम से टनल में घुस जाते हों। तो वहीं दूसरा ये भी माना जा रहा है कि पहाड़ों में गुफाएं बना रखी है और ये गुफाएं इन्हें बचाने का काम कर रही हैं। इन लोगों ने यहाँ पर 2-2.5 महीने पूरी ट्रेनिंग ली है और हर इलाके पर छप्पा चप्पा छान मारा है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ न कुछ लोकल गद्दारों की भी मिली भगत है। पर 20 दिन से चल रहे इस एंटी टेरर ऑपरेशन में एक नया मोड़ आ गया है और ये नया मोड़ बेहद जरूरी था। टनल्स या गुफाओं में एक एक कर ढूंढना, मतलब कि ये मिशन और भी टफ हो जाता। ऐसे में सबसे आसान था सीधे सीधे इस इलाके में आग लगा दो, आखिर बाहर तो आएंगे ना आतंकी। अब जहां पुंछ हाईवे को 20 दिन बाद खोल दिया गया है, तो वहीं जो जंगल में इलाके थे उन इलाकों में आग लग गई है। अब ये आग लगाई गई है या फिर जिस तरीके से गोले बारूद दागे गए हैं उसकी वजह से लग गई है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन अब इस आग की वजह से टनल्स के अंदर लंबे समय तक छिपकर रह पाना और गुफाओं में छिपना बहुत मुश्किल हो गया है। भारतीय सेना अब बाहर दाव लगाकर बैठी हुई है कि अगर कोई आग से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे ऊपर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। वैसे भारत ने इन इलाकों में अपने एक्सटर्नल फोर्स की भी तैनाती कर दी है। साथ ही साथ भारत ने एक बड़ा सबक दिया है। हाल ही में जो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था, जिसके बाद कई हमारे ही देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के लिए जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न मनाने तक तो ठीक था, लेकिन भारत की बदनामी भी करनी शुरू कर दी और भारत का विरोध भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने बड़ा बोल्ड स्टेप उठाते हुए ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे उन्हें यूएपीए की तहत अंदर ढोकने लगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार का ये फैसला कि जो भारत के खिलाफ हो उसे अंदर भेजो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।